नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। हम विमीय सूत्रों के अनुप्रयोगों में तीसरा अनुप्रयोग एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अब इस वीडियो में हम और कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदला जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं पलायन वेग का विमीय सूत्र LT-1 है, क्योंकि इसमें वेग ही एक प्रकार का, तो वेग का LT-1 होता है। अतः N1 बराबर N2 LT-1। तो यहाँ पे N1 का मान दिया हुआ है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो N1 का मान रख लेंगे। सॉरी, यहाँ पे N1 यहाँ पे आएगा, N2 यहाँ पे मान निकालना है। N1 दिया हुआ है, N2 बराबर N1 LT-1। तो यहाँ पे N1 का मान रख लेंगे। N1 का मान दिया है 11.2 और इसे पिछली बार की तरह L1/L2 T1/T2 कर लेंगे, पिछले सूत्रों की तरह। और जो पावर है T की पावर -1 है, तो -1 कर देंगे। L की पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर ऊपर रहेगा और मीटर नीचे रहेगा। जिसे बदलना होता है उसे ऊपर और जिसमें बदलना होता है उसे नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे L1 हो जाएगा 1 किलोमीटर और L2 हो जाएगा 1 मीटर। इसी प्रकार समय का तो सेकंड ही होता है दोनों पद्धतियों में, तो 1 सेकंड ही रहेगा -1। अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11.2 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर, और सेकंड वही रहेगा 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -1। तो यहाँ पे 11.2 वैसे ही आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 1000 है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसे CGS पद्धति की मात्रक में बदलिए। तो यह क्वेश्चन, चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2, क्योंकि एक त्वरण है, त्वरण का LT-2 होता है। तो यहाँ पे भी N1 की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। N2 की हमें निकालनी है, तो N2 बराबर हो जाएगा N1 LT-2। तो यहाँ पे पिछली बार की तरह हम कर लेंगे L1/L2 T1/T2, और यहाँ पे L1 L की पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। यहाँ पे T1/T2 की पावर है -2, क्योंकि यहाँ पे T की पावर -2 है। तो ये हमें मात्रक CGS पद्धति में बदलना है। तो ऊपर होगा SI पद्धति में मात्रक और नीचे होगा CGS पद्धति में, क्योंकि हमें SI पद्धति से CGS पद्धति में बदलना है। चलिए लिख लेते हैं। N1 लंबाई का SI पद्धति में मीटर होता है और CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार समय का तो दोनों ही पद्धतियों में सेकंड होता है, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, और -2 है तो इसी प्रकार -2 कर लेंगे। N1 इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए CGS पद्धति में, और 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड -2। तो यहाँ पे हम N1 की वैल्यू पुट करना भूल गए हैं। यहाँ पे N1 की वैल्यू दी हुई है 9.8, तो वहाँ पे रख लेंगे 9.8 इंटू 10 की पावर 2 होगा, क्योंकि 100 है। अगर 1000 होता तो 10 की पावर 3 होता, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेकंड है तो सेकंड, और -2 है तो -2। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं
N2 बराबर 9.8 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हमें N2 की वैल्यू मिल गई और हमने SI पद्धति की मात्रा को CGS पद्धति की मात्रक में बदल लिया। अब चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार का एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं। बल के SI मात्रा को CGS पद्धति की मात्रक में बदलिए। तो यहाँ पे हमें बल के SI मात्रा को CGS पद्धति की मात्रक में बदलना है और यहाँ पे दिया हुआ है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन है हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 न्यूटन है, मतलब N1 की वैल्यू 1 है। हम जानते हैं बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, अतः N2 बराबर होगा N1 MLT-2। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। N1 हो जाएगा M1/M2, L1/L2 और T1/T2। तो जो घातें लगी हैं घातें लगा देते हैं। M और L में कोई घात नहीं है, T में -2 है तो -2 कर देंगे। N1 की वैल्यू 1 है तो 1 रख लेंगे। SI पद्धति में द्रव्यमान का किलोग्राम होता है तो 1 किलोग्राम अपॉन CGS पद्धति में ग्राम होता है 1 ग्राम। इसी प्रकार लंबाई का मीटर होता है 1 मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर होता है CGS पद्धति में तो 1 सेंटीमीटर। समय का दोनों ही पद्धतियों में मात्रक सेकंड होता है तो 1 सेकंड अपॉन इसमें पावर 2 थी तो बार -2 कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, दोनों ग्राम में कन्वर्ट हो गए CGS पद्धति के मात्रक में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। बराबर हो जाएगा N2 बराबर 1 और यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 1000 है, इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 100 है। और यहाँ से केवल 1 आएगा क्योंकि -2 है, माइनस प्लस हो जाएगा। 1 की 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, इंटू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते 5 डाइन। यहाँ पे हमें फाइंड करना था, यहाँ पे भी 1 है इंटू में, यहाँ पे हमें ये फाइंड करना था कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन आएगा। तो हमारा आ गया है 1 न्यूटन बराबर 10 की घाते 5 डाइन आएगा। तो हमने बल के SI मात्रक को CGS पद्धति की मात्रक में बदल लिया है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और CGS पद्धति मात्रक डाइन होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमारा ये विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग का टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक में हमने सूत्रों के सत्यता की जांच की, एक पद्धति की मात्रा को दूसरे पद्धति की मात्रक में बदला और सूत्रों की स्थापना की। अब अगली वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।